हेलो दोस्तों, डे ट्रेडिंग पर हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। डे ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में सबसे पॉपुलर है। इसमें लाभ कमाने के उद्देश्य से एक ही बिजनेस डे के भीतर स्टॉक बाय और सेल करना शामिल है। इस वीडियो में हम डे ट्रेडिंग की बुनियादी बातों पर चर्चा करेंगे। इसके रिस्क और रिवार्ड के बारे में बात करेंगे। डे ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी और टूल्स को शामिल करेंगे जिनकी आपको शुरुआत करने की आवश्यकता है। डे ट्रेडिंग के क्या रिस्क और रिवार्ड हैं, यहाँ पर हम आपको इन रिस्क और रिवार्ड के बारे में बताएंगे। डे ट्रेडिंग एक हाई रिस्क हाई रिवार्ड वाली गतिविधि है। इसमें रिवार्ड का पोटेंशियल भी काफ़ी है, लेकिन रिस्क भी हैं। डे ट्रेडिंग में रिस्क के लिए हाई लेवल ऑफ पेशेंस और क्विक डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए। हाई लेवल ऑफ पेशेंस का मतलब है आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। कम समय में बहुत सारा पैसा बनाने की क्षमता के साथ डे ट्रेडिंग के रिवार्ड महत्वपूर्ण हैं। हालांकि इसमें जल्दी से जल्दी पैसा खोने का रिस्क भी शामिल है। आरंभ करने से पहले डे ट्रेडिंग के रिस्क और रिवार्ड को समझना महत्वपूर्ण है। अब हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि डे ट्रेडिंग के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी हैं। दिन के बिजनेस के लिए या डे ट्रेडिंग के लिए कई स्ट्रेटजीज हैं, जिसमें स्कैल्पिंग, मोमेंटम ट्रेडिंग और न्यूज़ ट्रेडिंग शामिल हैं। एक छोटे से प्राइस चेंज की संभावना में आपको बाय और सेल करके और छोटे छोटे प्रॉफिट कमा के आपको अपने ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर देना होता है। स्क्वायर ऑफ का मतलब बाय किया है तो सेल और सेल किया है तो बाय करना होता है। इस प्रकार स्कैल्पिंग में दिन भर में एक स्टॉक को दिन में कई बार खरीदा और बेचा जाता है। इस प्रकार स्कैल्पिंग में कई ट्रेडों पर छोटे छोटे लाभ कमाना शामिल है, न कि एक ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि इस प्रकार के डे ट्रेडिंग में जो आपको ब्रोकरेज देना होता है, प्रॉफिट उससे ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो जो पैसा आप कमाओगे वह ब्रोकरेज में चला जाएगा। स्कैल्पिंग के सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ट्रेडर को स्टॉक के पीक को आने का इंतज़ार न कर पाने के जो नुकसान होते हैं, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में इंट्राडे ट्रेडर उस नुकसान से बच जाता है। स्कैल्पिंग में आप लंबे समय तक किसी ट्रेड के प्रभाव में नहीं रहते हैं। लंबे समय तक किसी ट्रेड में बने रहने से लॉस बढ़ता रहता है और कई बार ट्रेडर कम प्रॉफिट में जल्दी निकल जाता है। जबकि स्कैल्पिंग में ट्रेडर कुछ मिनट के अंदर स्टॉक को बाय और सेल करके निकल जाता है। स्कैल्पिंग में स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जैसी किसी टेक्निक का इस्तेमाल नहीं होता है। मोमेंटम ट्रेडिंग में उन शेयरों को खरीदना शामिल है जो ऊपर की ओर चल रहे होते हैं, और जब हमें लगता है कि वे पीक पर पहुंच गए हैं तो उनको हम बेच देते हैं। मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए स्किल्ड होना ज़रूरी है, क्योंकि तभी ट्रेडर को पता होगा कि कब उसे ट्रेड में इंटर होना है, कब तक होल्ड करना है और कब निकल जाना है। मोमेंटम ट्रेडिंग के नुकसान भी होते हैं। जब आप ट्रेड में जल्दी इंटर कर जाते हैं या देर से निकल पाते हैं, या किसी ट्रेंड को आप सही से नहीं समझ पाते हैं, या फिर जानकारी के अभाव में आप सही टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, या हमारा ध्यान सही बात से भटक जाता है। मोमेंटम ट्रेडिंग एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी कम है, बल्कि एक नी जर्क रिएक्शन स्ट्रेटजी ज़्यादा है। नी जर्क रिएक्शन स्ट्रेटजी एक ऐसी स्ट्रेटजी है जहां पर आपको सावधानीपूर्वक विचार करने का समय नहीं मिलता है। मोमेंटम ट्रेडिंग में हम वोलेटाइल स्टॉक में काम करते हैं। इस प्रकार के स्टॉक में एक शॉर्ट पीरियड के लिए अप ट्रेंड आता है, उसके बाद इसमें मोमेंटम समाप्त हो जाता है और स्टॉक प्राइस गिरने लगता है। तभी हम अपनी इस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके एक नई पोजीशन ले लेते हैं। इस तरह मोमेंटम ट्रेडिंग समुद्र की लहरों की तरह होती है, जहाँ पर हम एक लहर के शिखर पर पहुँचकर जब यह लहर क्रैश हो जाती है तब हम दूसरी उठती लहर पर सवारी करने लगते हैं। मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए रिस्क मैनेजमेंट रूल्स का ज्ञान होना ज़रूरी होता है, और हमें वोलेटिलिटी को भी समझना होता है। एक सही स्टॉक को भीड़ में से चुनना होता है, और हमें ट्रैप से भी बचना होता है। ट्रैप का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल अप ट्रेंड चल रहा है, अचानक एक ऐसी न्यूज़ आ जाती है कि मार्केट नीचे आने लगता है, पर आपने तो सोच विचार करके स्टॉक में पोजीशन ली है, आप कॉन्फिडेंट हैं, पर सिचुएशन बदल चुकी है और आपको इसका ज्ञान नहीं है, तो आप ट्रैप हो जाते हैं। न्यूज़ ट्रेडिंग भी मोमेंटम ट्रेडिंग की ही तरह है, पर अंतर यह है कि न्यूज़ ट्रेडिंग में नहीं किसी भीड़ से स्टॉक को चुनना होता है और नहीं स्टॉक की वोलेटिलिटी को ही परखने की आवश्यकता होती है। न्यूज़ ट्रेडिंग में बाजार को प्रभावित करने वाली समाचार घटनाओं के आधार पर स्टॉक खरीदना या बेचना शामिल है। प्रत्येक रणनीति के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं, और आपके लिए सबसे अच्छा काम करने वाले को चुनना आवश्यक है। अब हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि डे ट्रेडिंग के लिए किन किन टूल्स की आवश्यकता होती है। डे ट्रेडिंग में सफल होने के लिए आपको सही टूल्स की ज़रूरत पड़ती है।
सही टूल्स में एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है, एक चार्टिंग पैकेज होता है जहाँ पर आपको चार्ट्स मिल जाते हैं, हर स्टॉक के चार्ट्स मिल जाते हैं, और आपको एक न्यूज़ फीड की आवश्यकता भी होती है कि जहाँ से आपको लेटेस्ट न्यूज़ बिज़नेस और स्टॉक मार्केट के बारे में प्राप्त होते रहें। और एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो होता है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पर आप अपने ट्रेड डालते हैं, जहाँ पर आप बाई करते हैं, सेल करते हैं, आपके अकाउंट को मॉनिटर करते हैं, आपके अकाउंट का बैलेंस देख पाते हैं और अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं आप जहाँ पर। और एक चार्टिंग पैकेज क्या होता है? चार्टिंग पैकेज एक सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पर आप स्टॉक के जो स्टॉक में जो कीमतों के उतार चढ़ाव होते हैं उनका आप विश्लेषण कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। वहाँ पर डिफरेंट टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और जहाँ पर आप ट्रेंड्स को समझ सकते हैं। ऐसे चार्टिंग सॉफ्टवेयर की भी, चार्टिंग पैकेज की भी आपको आवश्यकता होती है। और न्यूज़ फीड की भी आपको आवश्यकता पड़ती है जहाँ पर आप सूचनाएं आपको लगातार मिलती रहती हैं और निरंतर आपको नए समाचार प्राप्त होते हैं बाज़ार के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में और बिज़नेस के बारे में। वो सारे समाचार और सब सूचनाएं जो आपके व्यापार को प्रभावित करती हैं, आपके ट्रेड्स को प्रभावित करती हैं, ऐसा आपको न्यूज़ फीड की भी आपको आवश्यकता होती है। अब हम आपको संक्षिप्त में रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे। रिस्क मैनेजमेंट डे ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक ही है। आपको अपने रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए जिससे आपका रिस्क ना बढ़े, आपको ज़्यादा नुकसान ना हो, आपके लॉसेस कम रहें, आपको फ़ायदा ज़्यादा हो। इसे रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। अपने रिस्क को कम से कम करने के लिए आपको स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना है, जो आपकी पोजीशन को, चाहे वो बाई पोजीशन हो चाहे सेल पोजीशन हो, उसको ऑटोमेटिकली क्लोज कर देता है। एक सीमा पर आपका जब लॉस पहुंच जाता है, जहां से आप ज़्यादा लॉस बियर करने की स्थिति में नहीं है, वहां पर वो अपनी पोजीशन को आपको काट देता है जिससे आपके लॉसेस बढ़े ना। आपके रिस्क को मैनेज करने का एक और तरीका है कि आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। आपको कुछ पैसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डालना चाहिए, कुछ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में डालना चाहिए, कुछ पैसा आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, कुछ पैसा आपको डे ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, कुछ पैसा आपको फ्यूचर्स और ऑप्शंस में लगाने के लिए आपके पास होना चाहिए। और उसके अलावा अपने इन्वेस्टमेंट को आपका इन्वेस्टमेंट डिफरेंट स्टॉक्स में रहना चाहिए, डिफरेंट सेक्टर्स में रहना चाहिए, डिफरेंट सेक्टर्स के स्टॉक में रहना चाहिए। ये जो है एक रिस्क मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा है जिसको आपको पालन करना बहुत आवश्यक ही है। अब डे ट्रेडिंग का एक जो आवश्यक पहलू है हम उसके बारे में आपको बताएंगे, वो है डे ट्रेडिंग की साइकोलॉजी। डे ट्रेडिंग की साइकोलॉजी बहुत ज़रूरी है। जो डे ट्रेडर्स हैं उनको अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, भावनाओं में नहीं बहना है आपको, और आपको आवेग में कोई निर्णय नहीं लेना है, सोचा समझा निर्णय लेना है। जो आपको सोचा समझा निर्णय लेना है, आपको अनुशासित होना है, आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, पहले से सोचा समझा हुआ प्लान होना चाहिए आपको। ये नहीं कि आवेग में आके आपने निर्णय ले लिया बाय और सेल करने का, ये नहीं होना चाहिए। और जो ट्रेडिंग प्लान आपने डिवाइस किया है उसको आप 100% उसका पालन करें और अपना ध्यान केंद्रित रखें और अपने ध्यान को भटकने न दें। ट्रेडिंग करते समय अपने ध्यान को बिल्कुल भटकने न दें आप। अंत में डे ट्रेडिंग शेयर बाजार में निवेश करने का एक आवश्यक तरीका हो सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत अधिक ज्ञान, कौशल और अनुशासन की आवश्यकता होती है। दिन के कारोबार के जो रिस्क हैं और उनके रिवार्ड हैं उनको भी सही तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। सही स्ट्रेटजी को चुनना बहुत ज़रूरी है, सही टूल्स का भी इस्तेमाल करना है और अपने रिस्क को मैनेजमेंट करना है और अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना है, भावनाओं पर नहीं बहना है। देखने के लिए धन्यवाद और हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो मददगार लगा होगा।